अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जहाँ पे कल वीडियो का एंड किए थे, आज वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मेरा हक है, मैं हक से मांग सकती हूँ, तो लाइक अभी से कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये नाश्ता वास्ता करके और ऑफिस चले गए हैं, और उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो रहा है। तो हॉल में, जैसा कि कल देखे थे आप लोग, की वॉशिंग मशीन निकाले थे ना, तो चादर उधर सब कुछ धोए थे। और जब अभी प्रेस हो रहा था, तो यहाँ पे चादर उधर बिछा के इसी के ऊपर प्रेस करे थे। तो दो काम हो गया, एक तो प्रेस भी हो गया था और चादर भी प्रेस हो गया था। प्रेस कौन करा था? हम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुझे तो प्रेस करना पसंद ही नहीं है। और जिसका जो था अपना अपना प्रेस कर रहे थे, तो यहीं पर बैठ के, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इजी पड़ रहा था, तो यहीं पे हो गया। तो चलिए तह लगा लगा के सब कुछ रख देते हैं, क्योंकि जब तक ना आते जाते मुझे दिखता रहेगा तो बड़ा हमको ना घबराहट होने लगता है। अभी ये काम करना है, ये काम करना है, पूरा घर फैला है। तो सोचते हैं ना कि लाओ पहले इसी को करके हटा लेते हैं। और जिया इधर बाथरूम में अपना मुँह धो रही थी, क्योंकि अभी सो के उठी है, तो अब उसको भी नाश्ता वास्ता देना है। तो सब कुछ तह लगा चुके हैं और सबका ना बाँट भी दिए हैं। ये जब बँटवारा है ना, अगर बँटवारा कर दीजिए तो काम थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। बस उठा-उठा के अपनी-अपनी जगह पे, जिसका जो-जो जगह है, तो वहाँ पे रखना पड़ता है। तो सब कुछ तह लगा चुके हैं, और देखिए अब हॉल खाली हो गया ना, तो ऐसे खाली हो जाता ना तो अच्छा लगता है। उसके बाद आ चुके हैं जीसू के रूम में, थोड़ा-सा इसका भी रूम ना देखने लायक बना लेते हैं। जब ये नहीं रहता है ना, तो ये रूम तो ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, कुछ कभी फैलता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। तो हमेशा आप देखेंगे तो चमचमाता रहता है। और जब ये रहता है ना, तो आप हमेशा देखेंगे कि फैला ही रहता है, कभी भी ना साफ नहीं रहेगा। तो ऐसे ही है, तो इसको साफ थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। तो इधर आ गए थे, हम सोचे कि ये रूम पूरा एकदम साफ करके और उसके बाद ही निकलेंगे, एक एक रूम कर लेंगे। लेकिन जिया आज नाश्ता बना रही है। जब ब्रश वश करके आई ना, तो हमको देखिए कि काम हम कर रहे थे। ऊपर से आप लोग कल के ब्लॉग में देखे भी थे कि हम पहले वाले पुराने वाले घर पे गए थे। तो वहाँ से आए ना, तो काफ़ी लेट भी हो गया था, और फिर काम भी एक्स्ट्रा हो जाता है। तो वो बोली ना कि मम्मी हम पराठा बना ले रहे हैं, आप अपना बाकी का काम कर लीजिए। तो जिया बना रही थी पराठा, और यहाँ पर मैं ना सब रूम को साफ ऑफ कर ले रहे। तो जिया के भी बेड पर जो ब्लैंकेट थी, इसे तह लगा के, और वैसे तो जिया रोज अपना उठती है ना, तो तह लगा के अपना बेड ठीक कर लेती है। लेकिन आज उठते के साथ वो चली गई थी, तो मैं सोची लाओ इधर का भी साफ ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ फैलता नहीं है। बस ये है कि बेड पे वो रहती है, पढ़ती है, अभी पढ़ रही है, इसलिए इतना भी फैल रहा है। नहीं तो फिर इस रूम में तो कोई आता ही नहीं, और जिया तो पढ़ती ही नहीं। तो यहाँ पे पराठा बन गया है, और पराठा को ना अगर हम पास से दिखाएंगे ना, तो आप लोग भी डर जाएंगे कि हैं ये पराठा है, ये ऐसा पराठा बनता है। क्योंकि जिया बनाई है, अभी बनाना सीख रही है। तो वही ना चेक कर रहे थे कि हाँ ठीक बनाई है कि नहीं बनाई है। तो बिल्कुल भी ठीक नहीं बनाई थी, लेकिन हाँ अभी जैसे अब सीख रही है, तो माँ बाप ही खाते हैं ना, जो बच्चे खराब करते तो माँ बाप ही खाते हैं। तो हम उसको सिखा रहे थे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, इसे ना बेलना नहीं आता, बाकी तो सब कुछ कर ही लेती है। फिलहाल हम लोग नाश्ता वास्ता कर चुके हैं। रात में ना आलू गोभी और मटर की सब्जी बनाए थे, तो वही जो सब्जी बची थी हम लोग उसी में खा लिए। उसके बाद फिर आ चुके हैं जीसू के रूम में, क्योंकि उसको जाना था जिया को ट्यूशन ना, तो वो बोली कि मम्मी नाश्ता करके फिर अपने काम पे लग जाइए, ना तो फिर उसका लेट हो जाता। तो ये था रीज़न। तो बस यहाँ पे जिया चली गई है ट्यूशन, और हम फिर आए हैं जीसू के रूम में। मेरा काम ना ऐसे ही अटक जाता है, जैसे कि अभी एक काम में हाथ लगाए, तब तक फिर कोई आवाज़ दे दिया, कोई दूसरा काम थमा दिया, तो कहीं गए तो उधर का काम निपटाने लगे। तो फिर ना कोई भी रूम ना जैसे पूरा काम नहीं हो पाता। तो सारा रूम का सारा काम हो चुका। उसके बाद आ चुके हैं बर्तन की तरफ। तो बर्तन जो था वो सब धो धा के, उसके बाद यहाँ पे ना हम खाने की भी तैयारी कर रहे हैं। प्लस अभी किस चीज़ की तैयारी चल रही है? रमज़ान की तैयारी चल रही है। तो मैं आप लोगों से बोली थी ना कि मैं एक दिन पूरा काम नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके ना, और जो भी अपनी जो तैयारी है वो धीरे धीरे करती हूँ। तो आज यहाँ पे क्या करें, जब भी रमज़ान हो या कभी कोई मेहमान आने वाले हो,
तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना प्याज लाल करने के लिए, क्योंकि इसी में टाइम लगता है। मसाला वसाला आपका पिसा हो तो फटाफट हो ही जाता है। तो बस वही प्याज जो चढ़ा दिए हैं लाल होने के लिए, और लाल जब हो जाएगा ना, यानी कि बिरयानी बनाने के लिए, और फिर वो निकाल के और फिर उसको डब्बे में करके और रख देंगे, ठीक है। और जब काम होगा, जब ज़रूरत होगी तो निकाल के कर लेंगे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो गरम मसाला पीसने की तैयारी करें। गरम मसाला ख़त्म हो गया था, और मैं ना इकट्ठे बहुत सारा नहीं पीसती हूँ, इतना कि अगर आपका 10-15 दिन गरम मसाला काम चल जाए। क्योंकि जब एक बार पीस के रख दीजिए ना, तो उसकी महक फिर उड़ जाती है, तो फिर वो टेस्ट नहीं रहता। तो ये रहा मेरा गरम मसाला, जो कि मैं हमेशा पीसती हूँ। और इसमें ये वाला जो दिखा रहे थे ना, इससे रंग बहुत अच्छा आता है, मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन इसका रंग अच्छा आता है। तो छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बड़ी बड़ी इलायची, जायफल, दालचीनी, जावित्री, लौंग और गोलमिर्च, जीरा, ये सब है। तो इतना ही है, मैं इतना ही डालती हूँ। और उसके बाद इसको चाहे तो आप भून लीजिए, और चाहे तो आप ऐसे ही पीस सकते हैं। मैं भूनती नहीं हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि हाँ भून के डालते हैं। तो फिलहाल ऐसे ही डाल दिए हैं, और उसके बाद पीस लेते हैं। और भुनने के बाद ना अच्छा होता है, और जल्दी आसानी से पिसा भी जाता है। लेकिन मैं आज इसे भून नहीं रही हूँ, आज ऐसे ही पीस रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको पीस चुके हैं, और इसके बाद ना मसाले वाला जो डब्बा है, मैं इसी में गरम मसाला रखती हूँ। क्योंकि एक बार अगर खोलिए ना, तो आप सारा जो हल्दी, नमक, धनिया सब कुछ इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक हम अपना बाकी का काम कर रहे थे, तब तक यहाँ पे प्याज ना अच्छे से लाल हो चुका है। और बस अब इसको कोई भी प्लेट में ना आप फैला दीजिए, फैला के इसको ना ठंडा होने दीजिए। उसके बाद एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। अभी हम और भी प्याज ना काट के रखे हैं, तो धीरे धीरे करके ना बस इसको चढ़ाएंगे तेल को, और इसी में फ्राई कर करके और रखते चले जाएंगे। और ऐसे ही हम करते हैं लहसुन अदरक का जो पेस्ट है, रोज नहीं, यानी एक बार में इकट्ठा खूब सारा नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करके ना, और पीस के उसी डब्बे में डालते रहते हैं, तो वो होता रहता है। यहाँ पे चिकन के उस दिन चिकन लेकर आए थे ना, तो चिकन थोड़ा सा ज़्यादा लेकर आए थे। तो चिकन में ना ये चिकन को ना हम ऐसे स्टोर करके नहीं रखते हैं, क्योंकि फिर ऐसे ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है, उसका टेस्ट भी अजीब हो जाता है। तो आप ना मैरिनेट करके भी आप रख सकते हैं। और रमज़ान के महीने में आप लोगों को एक टिप्स दे देते हैं, कि रमज़ान के महीने में जो बिरयानी वाला जो रहता है ना, तो आप इसको अच्छे से मैरिनेट करके पूरा बिरयानी का वो करके रख सकते हैं। और उसके बाद आप जब भी बिरयानी बनानी हो, तो फिर आप निकालिए, और झटपट, उसमें कोई भी झंझट नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं चिकन ले ली थी, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, और हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, और ये जो प्याज लाल करके रखे थे, ये भी अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ही इसी में सारा मैरिनेट करके और रख दे रहे, कोई ख़राब नहीं होता है। और ये वाली जो अभी आप लोग के साथ शेयर किए थे, कि ये ग्रीन वाली जो चटनी बनाए थे ना, ये तो बिरयानी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी कभी दम बिरयानी बनाना हो, तो अब देखिए धनिया, नींबू, पुदीना, हरा मिर्चा, ये सब हम लोग इसमें मैरिनेट वाले में डालते हैं। अगर मान लीजिए पुदीना वुदीना नहीं है, तो क्या करेंगे, तो ये जो चटनी है ना, ये डाल दीजिएगा। इसमें भी धनिया, पुदीना सब कुछ है, नींबू वूबू सब कुछ है, तो आपको अलग से कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। और ये अगर मैरिनेट आप तैयार करके रख दीजिए, तो काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और जितना ये दिन आप छोड़ देते हैं ना, जितना अंदर तक मसाला जाता है, तो आपकी बिरयानी और अच्छी बनती है। तो ये सब चीज़ जो होती है ना, इसको करके और रख लीजिए, ताकि आपको रमज़ान में ना काफ़ी आराम मिले। तो बस हम उसको मैरिनेट करके रख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर का मतलब कि 1 बज रहा है, हम लोग खाना वाना सब कोई खा चुका था। और उसके बाद ना जिया को चाहिए था शाही टुकड़ा, और वो बोली मेरा मन कर रहा, तो वही बना रही थी, मैं तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पर एक तरफ चाशनी चढ़ा दिए थे, एक तरफ यहाँ पे दूध उबलने के लिए रख दिए थे, ताकि उसकी जो रबड़ी है वो तैयार हो सके। और यहाँ पे ब्रेड को भी फ्राई करके रख दिए हैं। और यहाँ पे चाशनी भी अच्छी सी गर्म है अभी चाशनी, तो उसमें डाल के ब्रेड और थोड़ा थोड़ा बस उसमें डुबो डुबो के और वहाँ पे प्लेट में रख देंगे। उसके बाद दूध में डाल देंगे मिल्क मेड, और जो जो आपको ड्राई फ्रूट्स ये सब डालना हो वो सब डाल के इसका अच्छी तरह से रबड़ी तैयार करना है। तो आगे आप लोग को दिखाते हैं। फिलहाल जितना ब्रेड था उतना चाशनी में करके साइड में रख दिए, ठीक है।
उसके बाद देखिए तो यहाँ दूध खौल के ना अच्छा खासा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है और मेरा फेवरेट केसर इसमें तो जाएगा ही। पहली बात तो इससे जो स्वाद होता है वो भी चेंज हो जाता है और रंग भी चेंज हो जाता है। और इसमें ना डाल दिए थे मिल्क मेड और उसके बाद थोड़ा देर इसको अच्छी तरीके से पकाए हैं। थोड़ा सा जब दूध एकदम गाढ़ा हो गया था उसके बाद इसको बस गर्मा गर्म ये जो ब्रेड का जो रखे थे इसके ऊपर डाल देंगे। और जिया धीरे धीरे डाल रही थी तो हम उसको बोले बेटा जल्दी करो, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तुम ऐसे ही डाल दो जितना की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा यमी बना था और झटपट बना था, इसमें टाइम भी नहीं लगता है। आप चाहें तो जब मेहमान आए ना तो भी आप झटपट बना सकते हैं। और ऊपर से जिया ना मिल्क मेड और डाल रही थी क्योंकि उसको मिल्क मेड के साथ ना काफ़ी अच्छा लगता है। दूध अगर बहुत गाढ़ा वाला दूध हो ना तो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मिल्क मेड के साथ ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। और जिया एकदम बढ़िया से सजा चुकी है और यहाँ पे देखिए तो आ चुका है और हम लोग चलेंगे खाएंगे। 1:30 बजे इनके ऑफिस जाने का टाइम है। तो यहाँ पे देखिए निकल रहा है, तो निकल नहीं रहा है, बंटवारा हो रहा है कि कौन कितना खाएगा। और इनके लिए 2 निकल रहा है, मेरे लिए 1 और जिया जिया पूरा है कि हमारे यहाँ मोहतरमा आई है मोहतरमा। तो ये है मेरे शादी का नकाब जो 1-2 साल तक हम पहने थे, फिर उसके बाद ये ले ये ले ये ले। और हाँ ये देखिए। तो मोहतरमा कहाँ जा रही हैं आप? हम जा रहे हैं वहाँ। अच्छा जाइए। घर में सबको दिखाने के लिए जा रही है। तो घर से जिया आ चुकी है सबको दिखा के और उसके बाद फ़ोटो शूट हो रहा है। और जिया का आज ना मोए मोए हो गया क्योंकि जब ये गई ना तो अब्बा उधर से आ रहे थे तो अब्बा को लगा कि कोई आया है तो वो साइड से निकलने लगे। तो ये बोली ना कि दादा हम हैं, फिर क्या हुआ सुनिए। तो फिर दादा कैसे से करें, हम कहे दादा, तो हम बोले दादा हम ही हैं, तो जाना तो जाना फिर। तो आज जिया नकाब ओढ़ के ही फिर चाय वाय बनाई और उसके बाद यहाँ देखिए अपने अब्बा का सेवा करने में लगी है। बहुत मेहनती लड़की है। ये है कि जिया सबका ख्याल रखती है, ये उसी में टाइम निकाल के कभी कभी ना, जैसे उसके मुंह पे कभी तारीफ नहीं करते लेकिन हाँ अच्छी है अच्छी है। उसके बाद आज हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि बनाएंगे स्प्रिंग रोल और मेरा बहुत मन था तो थोड़ा सा चिकन उठा के रख दिए थे। वो जो एकदम सूखा वाला जो पीस होता है ना, जो बोनलेस होता है वो वाले का। तो बस इसमें नमक और गोल मिर्च और पानी डाल के उबाल चुके हैं। उसके बाद भून लेते हैं, जब गल जाएगा तो उसको तोड़ के और फिर उसमें करेंगे। बहुत प्लानिंग किए थे लेकिन सब गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 1 बाउल में मैदा लिए हैं और 1 बाउल में ही कॉर्नफ्लोर लिए हैं। दोनों को आपस में मिला लीजिएगा और उसके बाद ना इसमें 1 बाउल पूरा दूध डालना है। देखिए हम आपको बता रहे हैं पूरा, तो आप लोगों को नहीं दिखा पाए लेकिन हाँ बाकी जो है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप ना घर में ही जो सीट होता है ना जो स्प्रिंग रोल का, वो आप घर में भी बना सकते हैं। बाकी तो मार्केट में मिलता ही है। तो उसके बाद दूध डाल के ना इसको अच्छे से फेंटना है खूब अच्छे से, ताकि जो इसमें गांठें वाँठें ना पड़े। उसके बाद इसमें 1.5 बाउल अंदाजे से अगर नाप के काम करेंगे ना तो आपका सीट बहुत अच्छा बनेगा। पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नहीं बना पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब नाप तोल अगर सही रखेंगे ना तो आपका जो सीट है वो बहुत अच्छा बनेगा, ईजिली बन जाता है। थोड़ा सा ट्राई करना पड़ता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही बार में तैयार हो जाएगा, लेकिन जब बनाने की आदत हो जाती है ना तो फिर बन जाता है। तो बस इसको अच्छे से फेंटना है और बस इसमें 1.5 बाउल ही पानी डालिएगा। और इसका जो है देख लीजिए कि कितना आपको गाढ़ा पतला, सब ज़्यादा पतला मत करिएगा। अगर आप एवरेज के हिसाब से कर रहे हैं तो फिर उसमें कोई भी झंझट नहीं है। इतना मिला के और अच्छा सा ये बैटर तैयार कर लीजिए। उसके बाद नॉन स्टिक ही पैन होना चाहिए, तावे वावे पे मत बनाइएगा। और उसके बाद एक बार हीट इसको जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो फिर आँच एकदम कम करके और उसके बाद इसको पैन में डाल के और फिर साइड से निकाल लीजिए। और उसके बाद ना ये जब पक जाता है तो ये अपने आप एकदम साइड से ना छोड़ने लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं 2-3 शीट बना चुकी हूँ और उसके बाद ना मैदा
लगा लगा के और मैदा लगा के ही इसको रखना है। और जब ठंडा हो जाएगा तो आप इसको ना फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। मेरा ध्यान कहीं और था, क्योंकि ये पूरे घर का हालत किसने किया है? आप बता सकते हैं कि कौन ऐसा है जो पूरा घर को तबाह करके रखा है? मेरी बेटी भी एकदम परेशान हो गई है, क्योंकि पूरा घर एकदम तबाह हो चुका है और जीसू यहाँ पे भी तबाह कर चुके हैं क्योंकि जीसू ही पूरा कर रहे हैं। इनको जाना है, ये कहीं जाने वाला है शादी वादी में बड़े भैया के साथ, तो बस उसी की तैयारी कर रहा है। पहले से कुछ प्लानिंग नहीं हुआ, फिर लास्ट टाइम में कोट पैंट ये वो। अभी सुबह का यानी भोर का 4:15 हो रहा है। हम लोग चाय पी चुके हैं, जीसू चाय टोस्ट खा चुका है, क्योंकि ये अभी निकल रहा है सुबह के टाइम। तो बस अब निकलने की तैयारी ही हो रहा है और पूरा अंधेरा अंधेरा ही है, क्योंकि ना जिया सो रही थी और ये लोग लाइट नहीं जलाए थे, सुबह का टाइम है ना, तो इसलिए। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।